चाणक्य कोचिंग सेंटर इटमा की तरफ से आज टेंस के बारे में जानेंगे। ऑल क्लास 1 से लेके 12th या आने वाली कोई भी क्लास के लिए जिसमें अंग्रेजी या इंग्लिश का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। टेंस का अर्थ होता है काल, टेंस का मीनिंग काल। ठीक, आते हैं टेंस के कुछ महत्वपूर्ण भेद के बारे में जानते हैं। टेंस के कितने भाग होते हैं? पहला क्वेश्चन यहां से निकल कर आया। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान काल से जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी नाम वर्तमान काल। और अब आगे आते हैं जिसमें पास्ट टेंस के बारे में बातें शुरू होना चालू हो जाएंगी, जिसमें भूतकाल के बारे में बात शुरू होगी। हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और भूतकाल जो भी होता है, जिसमें भूतकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ब का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मौजूद होता है। इसी वजह से वर्ब टू रूप यानी वर्ब के दूसरे रूप को बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जरिए। अब आते हैं तीसरा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भविष्य काल की बात शुरू होगी, जो कि बातें आगे चलकर सामने आती है भविष्य काल। अब आगे आते हैं हम, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब लगता है हो गया होगा। चलिए अब इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं। सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक को लेकर चलेंगे जो कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में मौजूद होता है। कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे कि 2 पार्ट में बटे होते हैं, सिंगुलर, और दूसरे पार्ट में बटे होते हैं कौन से? प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। संस्कृत और हिंदी दोनों से बिल्कुल अलग ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अंग्रेजी। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यहाँ पे द्विवचन नहीं होते हैं। यहाँ पे पर्सन के रूप में 3 मौजूद होते हैं। फर्स्ट पर्सन में पहले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आएंगे सबसे पहले आई। आई मीन्स होते हैं मैं। और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में ये आएंगे जिससे बात किया जा रहा है, यानी कि मैं हूं जो बात शुरू करना चालू करता हूं। और जिससे कहा जा रहा है उसको बोलेंगे वी। वी मीन्स हम लोग या हम सब। ये प्लूरल में आएंगे, ये बहुवचन में आएंगे और ये एक वचन में आएंगे। इसमें द्विवचन की कोई बात ही नहीं होती है। यही संस्कृत और इंग्लिश से परे है और ये हिंदी से भी
सबसे विपरीत है। अब आएंगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं जो सिंगुलर में होंगे सेकंड पर्सन, जिससे बातें शुरू की है कौन? सिंगुलर। मैं तुमसे कोई बात बोलने वाला हूं, तो मैं काम को यानी बात को स्टार्ट किया हूं, और तुम यानी तुमसे बोल रहा हूं। तुम का मीनिंग क्या होता है? यू। और तुम सब बोले या तुम बोले, दोनों एक ही बात है, ठीक। और ये सिंगुलर में भी होंगे और प्लूरल में भी होंगे। तुम, जैसे कि सिंगुलर में तुम, और यहां पे तुम सब, ये बहुवचन में। इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम एक ज्वेलरी वर्ब लगाने जाएंगे, सहायक वर्ड, सहायक शब्द लगाने जाएंगे। डू, डज, शैल बी, हैज, हैव, जैसे भी इज, आर, एम करके ये सारे नोट्स टेंस के जितने भी भेद हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सारे तथ्यों को एक साथ सुलझाते चलेंगे। चलिए अब आएंगे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन मेरा बोलता है ही, सी, इट और नाम। ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और कौन सा? नेम। कोई भी नाम हो गया, राम, सोहन, मोहन, गीता, सुनीता, पटना, जो भी होगा ये सारे सिंगुलर वर्ड में आएंगे। और जितने भी प्लूरल यानी बहुवचन में दे मीन्स वे लोग या वे सब आते हैं। लड़के, लड़के के लिए क्या लगेगा? द बॉयज या दी बॉयज को बोलते हैं, दी बॉयज। यहां पे सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, इसको नोट कर लिया जाए, इसको नोट कर लिया जाए या स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, दोनों में से कोई एक। उसके बाद इरेज करके आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर, जो कि